नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन बनाएंगे। एक बैनर बनाने वाले हैं हम। प्रोसेस देखते हैं। और इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसके बेसिक जो टूल्स है वो क्या क्या काम करते हैं। आज के इस वीडियो में उसी टूल को उपयोग करके हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो भाई चलते सीधा कोरल ड्रॉ पे। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक डिज़ाइन आया हुआ है। ऐसा हमें सेम टू सेम बनाना है। बस ये डिज़ाइन था, ये बहुत ही छोटी साइज में था। इसको हमें बड़ी साइज में बनाना है, यानी कि भाई इसकी हाइट रखनी है 3 फीट और लेंथ रखनी है 10 फीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आपको फीट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें फीट में वर्क करना है। हम इंच को बार फीट में कन्वर्ट करके और फिर उसको कैलकुलेशन करेंगे, लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली फीट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जैसे यूनिट पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे फीट का ऑप्शन आ जाएगा। फीट का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और इसको पहले इतना डिफॉल्ट खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो लेंथ है इसको ऐड कर देंगे। 10 फीट हमें लेंथ रखनी है और हाइट रखनी है 3 फीट। हमने इतना कर दिया है। एक्चुअली में ये है साइज, सिर्फ इसको मैंने बड़ा किया है, लेकिन जब इसको प्रिंट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिखता है। तो ब्लर ना दिखे इसके लिए इसको हम कंप्लीट सेम टू सेम बनाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपके पास ये कोई छोटी इमेज में भी आता है तो उसको अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो सिंपली भाई इसलिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर आपको प्रिंट स्क्रीन का एक बटन मिलता है, स्क्रॉल बटन के बाजू में। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाइए आपके जेमिनी में या किसी भी एआई टूल में। यहाँ पे सिंपली उस इमेज को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल लिख देना है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि हमें सेम टू सेम टेक्स्ट चाहिए। जो कुछ भी लिखा हमारे पास फिलहाल ये वर्क आया हुआ है, बाकी आगे जैसे जैसे वर्क आएगा मैं अपडेट आपको वीडियो बताते रहूंगा। कस्टमर ने हमें कहा कि हमें सेम टू सेम चाहिए, बस सिर्फ साइज बड़ी चाहिए। ये छोटी सी जेपीजी इमेज थी, इसको बड़े साइज में बैनर बनाना है और सेम टू सेम सब कुछ चाहिए। तो भाई फिलहाल हम यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसी जो बॉर्डर है इसको हेयरलाइन कर देते हैं, जिससे ये पतली बॉर्डर हो जाए। और इसके अंदर हमें कलर फिल करना है। सेम टू सेम कलर ना हो आपके पास, यहाँ पे जो कलर बार है इसमें सेम टू सेम कलर ना हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे आई कलर ड्रॉप टूल है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से कलर पिक करके यहाँ पे को फिल कर देना है। इतना हो चुका है। अभी हमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पे जो जेमिनी है इसमें हमें टेक्स्ट लिख के दे दिया है। इसको बस सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो भाई पेस्ट कर देते, पहले टेक्स्ट को लिख देते, इसके बाद फिर टेक्स्ट की जो साइज है इसको बड़ा कर देते। अब बड़ा कर दिया। यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को अच्छे से सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ बालू भाई 2 एक्स्ट्रा बोल्ड। भाई ये काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे फॉन्ट में। बाकी कस्टमर ने कहा है कि भाई टेक्स्ट चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, फॉन्ट चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे राइट क्लिक करके। आपको सिंपली टेक्स्ट को क्लिक करके खींच लेना है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उसको खींच के आप राइट क्लिक करके जैसे ही छोड़ दोगे उसका कॉपी बन जाएगा। अब यहाँ से हम जो ये मोबाइल लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते, जिससे कि ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसको हम एज वेल एज यहाँ पे साइड पे ले लेंगे और शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ई दबा देंगे। ई दबाने से क्या हो जाएगा, ये दोनों एक लाइन में आ जाएगा। ओके। अभी यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है श्री, इसको हम यहाँ से ले लेते और यहाँ पे सेम इसी टेक्स्ट को हम यहाँ से फिर से कॉपी कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे और यहाँ पे कैपिटल में आई लिख देते हैं, जिससे कि ये सेम हो जाएगा। और यहाँ से भाई इसका फॉन्ट थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ओके। अब इसको अभी हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है। टेक्स्ट फिलहाल साइड पे, इसको हमें इस बैनर के सेंटर में लाना है। तो शिफ्ट दबा के रखेंगे, बैनर को सेलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे। सी प्रेस करने से क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के और ई प्रेस करेंगे, जिससे कि ये इसकी लाइन में आ जाएगा। और इन तीनों को हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके। तो इतना हो चुका है। तो शायद इसकी साइज साइड पे हो गई, तो सी कर देते। और इसका जो कलर है ये हमें रेड कलर करना है, तो इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, जिससे कि ये रेड कलर हो चुका है। अभी हमें दूसरा जो टेक्स्ट ऐड करना है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते क्योंकि सेम टू सेम बनाना है। और यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमें बाकी बोल्ड बड़ा करने में आसानी हो जाए।
और बाकी इसको एंटर करके नीचे ले लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास दो टेक्स्ट है। अभी देखो यहाँ पे ऊपर का टेक्स्ट बड़ा है साइज, इसका छोटा साइज है, तो इसके लिए हम इन दोनों को है ना कट कर देंगे। कट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और के प्रेस करेंगे। के प्रेस करने से ये दोनों अलग अलग हो चुका है। अभी सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो एंड में डॉट है इस पर क्लिक करके इसकी साइज को खींच लेते हैं, जिससे कि ये बड़ा हो चुका है। और साथ ही शिफ्ट प्रेस करेंगे, बॉक्स को प्रेस करेंगे और सी प्रेस करेंगे, जिससे कि ये सेंटर में आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से इसको हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और इसकी भी साइज को हम बड़ी कर देंगे। ओके, और इसे भी यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, जिससे कि ये भी सेंटर में आ चुका है। अभी इसका कलर है रेड, तो हम इसको रेड कलर दे देते, और इसका कलर है ब्लू, तो इसको हम ब्लू कलर दे देते। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट बॉर्डर है। ठीक है, तो इस व्हाइट बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो शेडो टूल है ना, इसके बीच इसके सेकंड में आपको मिलेगा काउंटर टूल, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ था। काउंटर टूल लेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और बाहर हम बॉर्डर खींच लेंगे। अब इस पे ब्लैक बॉर्डर आ चुकी है। हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम व्हाइट कर देंगे, जिससे कि इसकी जो बॉर्डर है वो व्हाइट कलर में हो चुकी है। ओके, अब सेम करेंगे हम इस टेक्स्ट के लिए। इसको भी सेलेक्ट किया, यहाँ से काउंटर टूल लेंगे और इसकी जो बॉर्डर है इसको हम बाहर खींच लेंगे, जिससे कि इसकी जो बॉर्डर है ये भी व्हाइट में हो चुकी है। अब ये दोनों हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें जो चाहिए, हमें ये सारे जो बाकी नाम्स लिखे हुए हैं, नेम लिखे हुए हैं, ये सभी नेम को हमें चाहिए। तो जो हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके मिल चुका है, इन सभी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एक साथ में। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे आते और इसी टेक्स्ट को यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक प्रेस करके कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि भाई इससे हमारा जो टेक्स्ट है ये ऑलमोस्ट जो साइज पे हमें चाहिए वही साइज पे मिल चुका है। और फिर यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि भाई सेम टू सेम कहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो सेम आ रहा है, फिलहाल इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, लिटिल बिस्किट है, यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट है, इसके बाद फिर इसको स्पेस दे देते हैं, बादाम कतरी, मतलब जो नाम लिखे हैं ना इन सबको एक एक साथ में हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर सेम नाम नहीं मिलता हो, इन केस कई बार ऐसा होता है, जो जेमिनी है या चैट जीपीटी है, ये इंग्लिश के अलावा दूसरे फ़ॉन्ट को एग्जैक्ट मैच नहीं कर पा रहा हो, तो आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी लंबा समय भी जा सकता है। बट सेम टू सेम फिर वही हो सकता है। अभी फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ। जाम फूल है, तो भाई जाम फूल, ये तो पहले काफ़ी बड़ा है, तो भाई इसको पहले हम यहाँ से छोटा छोटा कर देते, एक लाइन में ले लेते। जिससे कि फिर हमें इसको कट करने में आसानी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल सारे नाम आ चुके हैं। अभी हम इन सभी नामों को एक साथ में चेक करेंगे। हमारे पास दो हमें ऐसे बनाने, इसको फिलहाल हम साइड पे ले लेते और हमें जो नाम चाहिए उन नामों को हम यहाँ पे, अभी फिलहाल हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया है। अभी क्या करेंगे, एक एक जो नाम है यहाँ पे, चाहिए कोई भी लैंग्वेज हो, फिलहाल मेरे पास गुजराती में बनाने का आया हुआ है, बाकी कोई भी लैंग्वेज में आया हो। अभी फिलहाल हमने सारे नामों को एक लाइन में कर दिया। अभी हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, इस सारे नाम एक साथ में अलग अलग हो चुके हैं। जितना हमने एंटर करके किया था ये सब अलग अलग हो चुके हैं। अभी एक एक करके हम मैच कर लेंगे। सो भाई यहाँ पे पहला है सिक्सर बिस्किट, तो भाई इसका देख लेते हैं नाम, तो भाई फिलहाल तो नहीं है। और बाकी जो भी नाम आएंगे उन सबको मैच कर देना है। उसके बाद फिर ऐसी ही इमेज हमें चाहिए। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें सेम इमेज चाहिए, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, फिर से AI टूल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसी इमेज को हम यहाँ से ना पहले ले लेंगे। ओके, जिससे कि हमें इमेज प्रॉम्प्ट बनाने पड़ेंगे। एक्चुअली इमेज अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो समय आपका जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा समय। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करेंगे फिर से और चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। चैट जीपीटी पे आने के बाद यहाँ पे हम उसी इमेज को पेस्ट करेंगे। उसी इमेज को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे कमांड देंगे, इस
इमेज में दिए प्रोडक्ट्स का सेम टू सेम प्रोडक्ट इमेज प्रॉम्प्ट लिखे। ओके, इतना हमने किया। अभी हम इसको ओके, शायद ये मेरा अपग्रेड मांग रहा है, तो मैंने आज काफ़ी इसको यूज़ कर लिया है। सो मैं दूसरे ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई मैं दूसरा कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और इसी के अंदर मैं चैट जीपीटी को सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट आसानी से मिल जाएंगे। तो फिर से इसको प्रिंट स्क्रीन करेंगे। इसको मैं फिलहाल लॉगिन नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ इस इमेज में बताए प्रोडक्ट का सेम टू सेम प्रोडक्ट इमेज बनाने के लिए इमेज प्रॉम्प्ट लिखे। ओके, अब ये क्या करेगा, ये हमें जितने भी प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे बताया है ना, उन सबके इमेज प्रॉम्प्ट लिख के देगा। बाकी जो भी बचता है उसको फिर मैन्युअली आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा जो समय है ये बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी हमें इमेज प्रॉम्प्ट लिख के दे चुका है ऑलमोस्ट। अभी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 प्रोडक्ट्स है। ओके, तो यहाँ पे 14 प्रोडक्ट्स के हमें इमेज प्रॉम्प्ट लिख के दे चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से आ जाना है। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें लिख के दिया हुआ है 15 प्रोडक्ट्स हमें लिख के दे दिए। अब इसके बाद आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो आपको सर्च करना है, क्योंकि गूगल AI स्टूडियो पे ना आपको सेम बहुत सारे आप प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारी इमेज आप जनरेट कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेजेस यहाँ पे बनती है। बेसिकली अगर जेमिनी से भी आप बना सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जेमिनी से जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको जेमिनी में मैं आप अगर पेस्ट कर देता हूँ तो जेमिनी इसका इमेज बना के देगा, लेकिन साथ में ये वाटरमार्क भी देगा, जिसको आपको हर एक बार आपको निकालना भी पड़ेगा और यहाँ पे एक डिफॉल्ट रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही अभी इसी इमेज प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ से लिया है AI स्टूडियो में, यहाँ पे हम जनरेट मीडिया पे आएंगे, इमेजिन पे आएंगे, यहाँ पे हम 1:1 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ रिजल्ट है इसको 4 कर देंगे और यहाँ पे उसी प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये एक ही इमेज एक ही प्रॉम्प्ट के 4 अलग अलग इमेज हमें जनरेट करके दे देगा, जिससे कि हमें आसानी होती है, हमें भाई कौन सा इमेज हमारे प्रोडक्ट जो बना रहे डिजाइन उसके रिलेटेड बेटर है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 अलग अलग इमेजेस आ चुकी है और यही रिजल्ट हम जेमिनी पे देखते हैं। तो भाई जेमिनी ने हमें सिर्फ एक रिजल्ट दिया है, वो भी वाटरमार्क के साथ, और जो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ये विदाउट वाटरमार्क मिल रहा है। तो सिंपली भाई इसको यहाँ से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे भाई सेलेक्ट कर लेते हैं कहाँ पे डाउनलोड चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में एक दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद हम फोल्डर बनाएंगे और डिज़ाइन, और इसी के अंदर इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये सेव हो चुका है, यहाँ से डाउनलोड फोल्डर में आ जाते हैं। अब डिज़ाइन का फोल्डर बनाया हुआ, इसको हम यहाँ से खींच के डायरेक्ट हमारे कोरल ड्रॉ में ओपन करेंगे। सो देख सकते हो हमारे पास एक आ चुका है रिजल्ट के तौर पे। अभी यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से इसको बनाना है। मैं अभी फिलहाल बस इतना बताऊंगा इस प्रकार से कैसे बनाना, बाकी फिर इसको एडजस्ट तो हमें इसके अंदर ही कर देना। वो एडजस्ट करने का भी प्रोसेस हम मैं बता देता हूँ। अभी हमें कुछ इस प्रकार से इसको बनाना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल ये छोटी इमेज थी, इसको मैंने बड़ा किया हुआ है, तो साइज तो एटलीस्ट सेम ही रहने वाला है। तो रेक्टेंगल टूल पे आएंगे, यहाँ से इसको हम इतना स्क्वायर बना लेंगे। ओके, इतना हमने स्क्वायर बना लिया है सेम साइज का। ओके, सेम साइज का हमने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया है। अब इसकी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर को हम थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं और ओके, तो यहाँ पे हमारी बॉर्डर हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ से आपको आ जाना है शेप टूल में। शेप टूल में आने के बाद इसके कोई भी एक कोने को खींच के आपको एक साइड पे लेके जाना है, जिससे कि ये हो चुका है स्क्वायर, कर्व स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर का जो कोना था ये कर्व हो चुका है। और इसकी आउटर लाइन हमें देनी है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे ग्रीन कलर पे। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है तो भाई सिंपली यहाँ से कलर ले लो, कलर पिकर ले लो, और यहाँ से हमने कलर पिक कर लिया। कलर पिक करने के बाद इसके अंदर पहले हम फिल कर देते।
और यहाँ से हम राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये बॉर्डर पे हमारा कलर हो चुका है और इसके अंदर का कलर है जो इसको हम वाइट कर देते हैं। ये सेम टू सेम हमारा हो चुका है। अब इतना हो चुका है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को इसके अंदर हमें फिट करना है। तो पहले हम इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। पावर क्लिप इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ये इसके अंदर हो चुका है फिट। अब अगर हमें यह लगता है कि भाई हमें थोड़ा सा और परफेक्ट चाहिए, फिलहाल अगर आप कंट्रोल बटन दबा के इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये कितना बाहर जा रहा है। तो यहाँ से आप दोनों कोने से इसको खींच के अंदर कर सकते हो, जितना आपको अंदर करना है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, इसी के ऊपर क्लिक करके रखो, ऊपर ऑब्जेक्ट में आओ। ऑब्जेक्ट में जैसे आप आओगे आपको पावर क्लिप मिलेगा। थर्ड ऑप्शन पे पावर क्लिप पे क्लिक करो, स्ट्रेच टू फिट करोगे तो ये पूरा कंप्लीट बैठ जाएगा। ओके, तो ये इतना हो चुका है हमारे पास, ये एक इमेज आ चुकी है। इसको हम यहाँ से यहाँ पे खींच लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरी इमेज को जनरेट करेंगे। तो हमारे पास प्रॉम्प्ट रेडी है दूसरी इमेज का। बस इसी प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद AI स्टूडियो में फिर से हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, रन पे क्लिक करेंगे। और इसी प्रकार से अब AI स्टूडियो पे AI स्टूडियो आपको कुछ 8 से 10 इमेज बनाने की पर डे की लिमिट देता है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा बनाना है आप 2 से 3 अलग अलग ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अलग अलग बन जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे एक और आ चुका है, हमारे पास 4 अलग अलग में। और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें कौन सा वाला चाहिए। फिलहाल ये जो बना था हमारा, ये बना हुआ था नमक बिस्किट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई नमक बिस्किट वाला कौन सा है। ये खारा जीरा बिस्किट, ये नमक बिस्किट में यूज होगा। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसकी साइज को हम छोटा कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक बैठ चुका है। ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा बनाना है। फिलहाल इसी इमेज को यहाँ से कॉपी कर लो राइट क्लिक करके। ओके, राइट क्लिक कर दिया। हमें इसके अंदर ही दूसरा इमेज भी हमें सेट कर देना है। तो इसको अंदर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन एक्सट्रैक्ट कंटेंट पे। एक्सट्रैक्ट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने पावर क्लिक किया था ना, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देंगे और इसी के अंदर राइट क्लिक फिर से करेंगे, फ्रेम टाइप पे आएंगे और यहाँ पे रिमूव फ्रेम कर देंगे, तब जाके इसके अंदर दूसरा इमेज भी सेट होगा। अब यहाँ से हम दूसरा इमेज यहाँ पे बना चुके हैं। इस इमेज को हम ले लेते जो कि परफेक्ट लग रहा है। इसको हमने यहाँ से ले लिया है और डाउनलोड ऑप्शन में से इसको हम यहाँ से खींच के यहाँ पे हमारे कोरल ड्रॉ में ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड इसके अंदर ले लेंगे और ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, पावर क्लिप पे जाएंगे, सेकंड लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेच टू फिल, जिससे कि ये कंप्लीट स्ट्रेच पे फिल हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पे ले लिया, इसको भी हम इसके बगल में ले लेंगे। इसके बगल में लेने के बाद हमें परफेक्ट एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम शिफ्ट दबा के रखेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करेंगे, जिससे कि इसके लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट था, ये था हमारा बटर बिस्किट। ओके, तो यहाँ पे बटर बिस्किट देख लेते हैं। ये माखन कुक्स यानी कि ये बटर बिस्किट ही होता है, आई थिंक सो। अभी यहाँ पे हमने ले लिया इसको और इसी के सेम साइज हमें टेक्स्ट की करनी है। तो भाई इस साइज पे क्लिक, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको साइज मिल जाएगी। बस इस साइज को यहाँ से कॉपी कर लो, फिर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे उसी साइज को पेस्ट करके एंटर कर दो। तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये इसी के साइज का हो चुका है। ये इसी के साइज का हो चुका है। अब हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे, जिससे कि ये इसके सेंटर में आ चुका है। फिर से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को शिफ्ट से सेलेक्ट करेंगे, ई प्रेस करेंगे, जिससे कि ये पूरा एक लाइन में आ चुका है। सो इसी प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको चाहे कोई भी डिज़ाइन बनानी हो, अब स्टेप बाय अभी मैं पूरा प्रोसेस करूंगा तो भाई काफ़ी लंबा समय निकल जाएगा। ऑलमोस्ट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप सारे डिटेल्स को चेक करके ऐड कर सकते हो। और आगे और भी ऐसे डिजाइनिंग वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कंप्लीट ट्यूटोरियल सिखाऊंगा, जिससे कि आप भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग करना सीख जाओगे। चाहे फिर बोर्ड बैनर हो, विजिटिंग कार्ड हो, पैम्पलेट बनाना हो, ब्रोशर बनाना हो, या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट पोस्टर वगैरह कुछ भी बनाना हो, आप स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को सीख जाओगे, समझ जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।